तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बच्चा पार्टी बड़ा हो गया है तुम लोग। ठीक है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट पॉलिटिकल सब्जेक्ट के 12th क्लास के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन, ये चैप्टर आज मैं करवाने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें और पता चलेगी, भारत के बारे में और भी सारी चीजें पता चलेगी। तो सब्जेक्ट ये मेरा फेवरेट है, और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें राजनीति की बात होती है, तो आई लव दैट। ठीक है। पॉलिटिक्स की बात होती है, और जहाँ पे पॉलिटिक्स हो वहाँ पे मेरा बहुत मन लगता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? क्यों पढ़ना अच्छा लगता है? आप जरूर बताना कमेंट में। बिल्कुल, मैं जानने के लिए उत्साहित हूँ। उत्साहित कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया। अब क्यों ना बोलूँ मैं, भाई मजा आता है शुद्ध हिंदी बोलने में। जितना मजा आता है ना, उतना तो अंग्रेजी वर्ड में बोलने में मैं गाने में था। ओह, ये भी मजा आ रहा है बोलने में। चलो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट तो मेरा पूरा ऐसी बकवासों में ही चला गया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था का संगठन। परिचय है। परिचय जो बुक का है, जो बुक का नहीं सर चैप्टर का है, वो देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था संगठन अध्याय में, मतलब इस चैप्टर में भारत 1975 से लेकर 1977 के आपातकालीन यानी इमरजेंसी, उसके कारण, प्रभाव और तथा उसके बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज बताना। ये 1975, 77, 89, 81 में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में बताना। मुझे मजा आएगा देखने में, पढ़ने में कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है। आपातकालीन वह स्थिति जब देश की सुरक्षा, आंतरिक अशांति या युद्ध जैसी परिस्थितियों में सरकार संविधान में विशेष प्रावधान के तहत अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर लेती है। ठीक है। इमरजेंसी में बहुत, मतलब शक्तियां प्राप्त कर लेती है। भारत आपातकालीन 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक था आपातकालीन। भारत में आपातकालीन या इमरजेंसी। ठीक है। कारण क्या थे इसके? राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संगठन, छात्र आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अब है क्या क्या चीज उसमें ये देख लेते हैं। राजनीतिक अस्थिरता में क्या था कि सरकार के खिलाफ विरोधी प्रदर्शन बढ़ रहे थे। ठीक है। विपक्ष सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ठीक है। इस वजह से आपातकालीन लगा। ठीक है। आर्थिक में देख लेते हैं, कालन नहीं आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी। महंगाई में वृद्धि हुई, आर्थिक संकट में आई। आर्थिक क्या हो रही है? आर्थिक संकट में महंगाई की वृद्धि, बेरोजगारी, खनन की कमी, तेल का संकट। आर्थिक संकट में ये सारी चीजें आ गई। छात्र आंदोलन, गुजरात का नव निर्माण आंदोलन चल रहा था। बिहार छात्र आंदोलन चल रहा था, मतलब 2 स्टेट में छात्र के आंदोलन चल रहे थे। ठीक है। जयप्रकाश आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है। जयप्रकाश मतलब आंदोलन में ये चल रहा था। भ्रष्टाचार, तानाशाही के विरोध में आंदोलन ये चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 12 जून 1975 को न्यायालय ने इंदिरा गांधी की चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद राजनीतिक संकट और गहरा हो गया। अभी जो हमने लास्ट में चैप्टर पढ़ा था कांग्रेस के बारे में, उसमें क्या था? 1971 में इंदिरा गांधी मतलब करिश्माई नेतृत्व वाली एक नेता थी, बट 12 जून 1975 को न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव में को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद राजनीतिक संकट और गहरा हो गया था। ठीक है। आपातकालीन की घोषणा देख लेते हैं। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फारुखुद्दीन अली अहमद ने संविधान के, सॉरी नाम नाम प्रोनाउंस करने में गलती हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 1952 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर दी थी। ठीक है। इसके दौरान, मतलब इमरजेंसी के दौरान उठाए गए क्या क्या कदम थे? मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई। ठीक है। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। ठीक है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायपालिका की शक्तियों पर प्रभाव पड़ गया, शक्तियों पर प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। मतलब इमरजेंसी के, मतलब उस दौर में 6 चीजें की गई, कदम उठाए गए, 6 कदम उठाए गए। ठीक है। अब सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। क्या हुए थे? सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बढ़ गया था। रेल और बसों की समस्या, मतलब समय पर चलने लगी थी रेल और बस। कुछ क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कमी हो गई थी और विकास योजना में तेजी
तेजी आई थी, मतलब सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है। अब देख लेते हैं नकारात्मक पक्ष क्या था। सकारात्मक तो हमने देख लिया कि मतलब विकास हुआ था, भ्रष्टाचार कम हुआ, समय पे बसें और रेल चलने लगी और अनुशासन बढ़ गया था। बट नकारात्मक क्या हुआ वो देख लेते हैं। लोकतंत्र कमजोर हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, हजारों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के को जेल भेजा गया। ठीक है, मतलब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जबरन नसबंदी अभियान हुआ। नकारात्मक पक्ष ये थे, ये 6 नकारात्मक पक्ष थे, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। बाकी सूत्रीय कार्यक्रम क्या था वो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी ने आर्थिक सुधार और गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीबी हटानी है, भूमि सुधार करना है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है। ठीक है, ये उद्देश्य थे। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम शुरू किए जिसमें मुख्य उद्देश्य ये थे। ठीक है। अब संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम देख लेते हैं। इसमें क्या था कि परिवार नियोजन, ठीक है, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा समाप्त करना और निरक्षरता दूर करना, स्वच्छता अभियान अभी भी चल रहा है। ठीक है। आ जाओ 1977 का आम चुनाव। जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हुई। मार्च 1977 में चुनाव हुए, कांग्रेस को पराजय मिली, जनता पार्टी सरकार बनाई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे उस समय। ठीक है। जनता पार्टी सरकार की महत्व क्या था? ठीक है, पहली बार केंद्र पर गैर सरकारें सरकार बनी। ठीक है, पहली बार केंद्र में गैर सरकार बनी। ठीक है, लोकतंत्र पुनर्स्थापना हुई, नागरिक अधिकार बहाल हुआ। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता वापस मिली, प्रेस अपना काम कर सके अच्छे से। अब आ जाओ 44वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, मैं बता देती हूँ। 1978 में मुख्य प्रावधान क्या थे कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा मजबूत की गई, आपातकाल लागू करना कठिन बनाया गया, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह अनिवार्य की गई और लोकतंत्र को अधिक सुरक्षित बनाया गया। ये संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 1978 में हुआ और इसके मुख्य प्रावधान ये सब थे। ठीक है, याद कर लो। लोकतंत्र के लिए सीट, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की शक्ति होती है, विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और संविधान की रक्षा सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए सीख बनी। और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आपातकाल 25 जून 1975 में लगी, समाप्त हुआ 21 मार्च 1977 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, फिर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने। जयपी आंदोलन जयप्रकाश नारायण थे और जनता पार्टी सरकार 1977 में बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आपातकालीन पहला क्वेश्चन है, आपातकालीन 1975 से लेके 1977 के मुख्य कारण बताओ। कारणों की व्याख्या करनी है। ठीक है, अब ये चीज है, मैं आपको कारण बता दे रही हूँ, व्याख्या आप कर लेना। ठीक है, मुख्य कारण ये थे कि आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ी। ठीक है, बेरोजगार और भ्रष्टाचार, उसकी वजह से भी आपातकालीन लगा। ठीक है, गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाना था, मतलब रद्द किया जाना। ठीक है, रद्द कर दिया। राजनीतिक अस्थिरता और विपक्ष का दबाव। ठीक है, और बहुत सारे नेताओं को मतलब जेल में कर दिया था, कार्यकर्ताओं को जेल में कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हुई जो मैंने आपको पहले बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? नागरिकों पे ये सबसे पहला मौलिक अधिकार निलंबित हुए। ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हुई, जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गई।
ठीक है, ये नागरिकों पर प्रभाव पड़ा था। आप चाहो तो इसे विस्तार से और लिख सकते हो, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जनता पार्टी सरकार की गठन का महत्व बताओ। क्या बताना है? पहली गैर सरकार कांग्रेस सरकार बनी। ठीक है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, नागरिक स्वतंत्रता बहाल हुई, प्रेस की स्वतंत्रता वापस मिली। ठीक है, सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। ठीक है, परिवर्तन भी जो हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 44वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं क्या क्या रही वो बतानी। आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह अनिवार्य हुई, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा बढ़ गई। जो नागरिक की मानव अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे ना, उसकी सुरक्षा बढ़ गई और लोकतंत्र और संविधान को सबसे अधिक मजबूत बनाया गया। ठीक है, आ जाओ, संविधान को मजबूत बनाया गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। लोकतंत्र के लिए आपातकाल से क्या सीख मिली। ठीक है, लोकतंत्र के लिए इमरजेंसी से क्या सीख मिलती है वो बताना है। तो संविधान का सम्मान आवश्यक है, पहला सीख। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करती है। ठीक है, तीसरा, स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र का आधार है। आजकल की प्रेस को पता नहीं क्या हो गया। विपक्षी की विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मतलब विपक्ष की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, वो पक्ष को बताती है। लाइक जो नेता बना होता है, जो ड्यूटी होती है, वो उसको बताती है कि भाई ये तेरी गलती है, ये तूने ये जो किया है ना, ये जो तूने नियम बनाया है, ये जो योजना बनाई है, इससे लोगों को हानि हो रही है। बट आजकल के विपक्षी तो ठीक है, जनता की जागरूकता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जनता की जागरूकता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, आ जाओ कुछ और पॉइंट्स के साथ, उसके बाद चैप्टर खत्म है। चैप्टर लॉन्ग भी नहीं था, छोटा ही चैप्टर है। 1975 आपातकाल लागू। ठीक है, 1977 आपातकाल समाप्ति, जनता पार्टी की सरकार। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जयपी आंदोलन तपोड़ क्रांति, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई जनता पार्टी सरकार का गठन के बाद। ठीक है, चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो इसके भी नोट्स बना लिया हो आपने, आई होप, और इसे 24 घंटे के अंदर आप पढ़ लोगे तो इसे याद भी हो जाएगा आपको। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, मैं आपको हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि इस पॉलिटिकल के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूंगी एमसीक्यू भी हो, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो, और सारा पूरा सिलेबस इसी के अंदर हो, जिसमें आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।